Hello class, welcome back. In previous video we have done questions up to 7th and today we are going to start from question number 8th exercise 10b chapter profit and loss. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8th में आपको क्या क्या गिवन है. अ डीलर परचेज्ड अ फैन फॉर ₹1080. Purchased means cost price of the fan is ₹1080. क्लियर. इसके बाद देखिए आफ्टर अलोइंग डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन इट्स मार्क प्राइस ही गेन्स 25%. और आपको गेन परसेंटेज भी गिवन है दैट इज 25%. आपको क्या फाइंड आउट करना, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द फैन. क्लियर. मार्क प्राइस निकालने से पहले आपको क्या निकालना होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन. बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको देखिए सोल्व कैसे करोगे. क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या गिवन था, कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन दैट इज 1080 रुपीज. क्लियर. और आपको गेन परसेंटेज भी गिवन थी दैट इज 25%. सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन. नाउ हाउ टू कैलकुलेट सेलिंग प्राइस व्हेन कॉस्ट प्राइस एंड गेन परसेंटेज गिवन टू यू. सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता था, दैट इज 100 प्लस गेन परसेंट divide by 100 into cost price. Put the values. Gain percentage is 25%. Divide by 100 into cost price that is 1080. Clear. Now see 100 plus 25 that is 125. Divide by 100 into 1080. Clear. Now 0 से 0 cancel. 525 से 5 2 2 1 2 54. तो आपका सेलिंग प्राइस क्या आएगा, 25 इंटू 54. नो मल्टीप्लाई दिस 54 इंटू 25 मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, दैट इज 1350 रुपीज इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन. क्लियर. सेलिंग प्राइस इज 1350. अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या था, आफ्टर अलोइंग डिस्काउंट ऑफ 25%. आपको डिस्काउंट भी गिवन है दैट इज 25%. और आपको क्या निकालना है, मार्क प्राइस ऑफ द फैन. जो भी आपको निकालना हो, लेट एक्स, लेट मार्क प्राइस ऑफ द फैन इज रुपीज एक्स. आपको डिस्काउंट भी गिवन था दैट इज 25%. और डिस्काउंट आपका किस पे लगेगा, ऑन द मार्क प्राइस मीन्स 25% ऑफ एक्स. क्लियर. नो सोल्व. परसेंट मीन्स डिवाइड बाय 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई इनटू एक्स. तो आपका डिस्काउंट क्या आ रहा है, 25x बाय 100 रुपीज. क्लियर. नाउ दिस इज द मार्क प्राइस and this is the discount. How to calculate selling price when mark price and discount given to you, that is mark price minus discount. Clear. How to find selling price when mark price and discount given to you. अब इसमें देखिए सेलिंग प्राइस आपने अभी निकाल ली थी दैट इज 1350. क्लियर. पुट द वैल्यूज 1350 इज इक्वल टू मार्क प्राइस आपने क्या लेट की थी, x माइनस डिस्काउंट दैट इज 25x बाय 100. क्लियर. क्या अब इसमें देखिए आपको क्या लेना होगा, एलसीएम. एलसीएम आपका क्या आ रहा है, 100. नो 100x माइनस 25x. क्लियर. नो 100 माइनस 25 दैट इज 75x डिवाइड बाय 100. अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 1350 इंटू
100 is equal to 75 x. क्लियर? नो, x की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 75 से डिवाइड 1350 इंटू 100 डिवाइड बाय 75 इज इक्वल टू x, और x आपने क्या लेट किया था, मार्क प्राइस. क्लियर? नाउ सी 520 515 54 53. क्लियर? नाउ 31 450. तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 450 इंटू 4 इज इक्वल टू x, डेट इज मार्क प्राइस. जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है इसका, that is 1800 rupees. Clear? That is the mark price of the fan. Clear? बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको दोबारा से रिपीट करते हैं. ये देखिए, सबसे पहले आपको क्या गिवन था, कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन. क्लियर? कॉस्ट प्राइस आपको गिवन था एंड गेन परसेंटेज भी आपको गिवन थी. Clear? How to find selling price when cost price and gain percentage given to you, that is 100 plus gain percent divide by 100 into cost price. Clear? जब आपने सबकी वैल्यूज पुट की तो आपका सेलिंग प्राइस क्या आ रहा था, 1350. क्लियर? आपको क्या फाइंड आउट करना था, मार्क प्राइस ऑफ द फैन. जो भी आपको निकालना हो, लेट एक्स. आपने मार्क प्राइस क्या लेट किया, एक्स, और मार्क प्राइस पे डिस्काउंट क्या था आपको, 25%. क्लियर? नो. और सेलिंग प्राइस आप कैसे निकालते थे, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. जब आपने वैल्यूज पुट की तो आपके पास मार्क प्राइस की वैल्यू क्या आ गई, 1800. क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 सेम क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा ही है, तो आप इसको क्या करना, होमवर्क के लिए ट्राई. क्लियर? बिल्कुल सेम है. क्लियर? नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 इज a jeweler allows a discount of 16% to his customers and still gain 20%. आपको क्या क्या गिवन है, गेन परसेंटेज आपको गिवन है, दैट इज 20%. आपको क्या निकालना है, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द रिंग विच कोस्ट द ज्वेलर 1190. मीन्स आपको कोस्ट प्राइस भी गिवन है, दैट इज 1190. क्लियर? इसमें भी पहले आपको क्या निकालना होगा, सेलिंग प्राइस एंड देन मार्क प्राइस. क्लियर? नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10th. 9th क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए ट्राई करना. क्वेश्चन नंबर 10th में आपको गिवन क्या, कॉस्ट प्राइस दैट इज 1190 रुपीज. क्लियर? और आपको गेन परसेंटेज भी गिवन है, दैट इज 20%. क्लियर? आपको क्या निकालना था, मार्क प्राइस. मार्क प्राइस निकालने से पहले आपको क्या निकालना होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ द रिंग. क्लियर? नाउ हाउ टू फाइंड सेलिंग प्राइस व्हेन cost price and gain percentage given to you, that is 100 plus gain percent divide by 100 into cost price. Now see, put the values, gain percentage is 20 divide by 100 into cost price, that is 1190. क्लियर? इसके बाद देखिए, दैट इज 120 डिवाइड बाय 100 इंटू 1190. 0 से 0 कैंसिल, अगेन 0 से 0 कैंसिल. तो आपका सेलिंग प्राइस क्या आएगा, 12 इंटू 119. क्लियर? जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 1428. दैट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द रिंग. क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन को दोबारा से. क्लियर? ज्वेलर अलाउस अ डिस्काउंट ऑफ 16%. आपको डिस्काउंट परसेंटेज भी गिवन है, दैट इज 16%. और आपको क्या निकालना, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द रिंग. क्लियर? जो भी आपको निकालना हो, लेट एक्स, दिस इज द
selling price? No. Let mark price of ring is equal to rupees x. क्लियर? और आपको डिस्काउंट गिवन था, डिस्काउंट दैट इज, जस्ट वेट, डिस्काउंट इज 16%, 16%। और डिस्काउंट आपका किस पे लगेगा? ऑन द मार्क प्राइस मीन्स 16% ऑफ x. क्लियर? नो. परसेंट मीन्स डिवाइड बाय 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई इनटू x. क्लियर? तो आपका डिस्काउंट क्या आ गया? 16x डिवाइड बाय 100 रुपीज. क्लियर? This is the mark price and this is the discount. Now how to find selling price when mark price and discount given to you? That is mark price minus discount. Clear? तो selling price आपने अभी निकाला था, that is 1428. Clear? 1428 is equal to mark price आपने क्या लेट किया? x minus discount, that is 16x डिवाइड बाय 100. क्लियर? इसके बाद देखिए आपको क्या लेना होगा? एलसीएम. एलसीएम क्या है आपके पास? 100, दैट इज 100x माइनस 16x. क्लियर? 1428 इज इक्वल टू 84x डिवाइड बाय 100. अब आपको क्या करना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई. दैट विल बी 1428 इंटू 100 इज इक्वल टू 84x. क्लियर? x की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? 84 से डिवाइड. 1428 इंटू 100 डिवाइड बाय 84 इज इक्वल टू x. और x आपने क्या लेट किया था? मार्क प्राइस. क्लियर? अब देखिए 4 पे कटिंग हो रही है. 21, 4, 3, 5, 7. क्लियर? अब 3 पे कटिंग हो रही है. 3, 7, 3, 1, 1, 9. क्लियर? अगेन 7 पे कटिंग हो रही है. 7, 1, 17. तो आपके पास मार्क प्राइस क्या आ गया? 17 इंटू 100 इज इक्वल टू x, दैट इज 1700 रुपीज इज इक्वल टू मार्क प्राइस. क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन था. मार्क प्राइस ऑफ द रिंग इज रुपीज 1700. क्लियर? एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं इसको भी. क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था? कॉस्ट प्राइस गिवन थी एंड गेन परसेंटेज भी आपको गिवन था. सबसे पहले आप क्या निकालोगे? सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस आप कैसे निकालते थे? व्हेन कॉस्ट प्राइस एंड गेन परसेंटेज गिवन टू यू, दैट इज 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस. जब आपने वैल्यूज पुट की तो आपके पास सेलिंग प्राइस क्या आ रही थी? 1428. क्लियर? आपको क्या निकालना था? मार्क प्राइस. जो भी आपको निकालना हो, लेट एक्स. डिस्काउंट आपको गिवन था 16% और डिस्काउंट आपका किस पे लगेगा? ऑन द मार्क प्राइस. सो दैट्स वाई 16% ऑफ एक्स. क्लियर? और सेलिंग प्राइस आप कैसे निकालते थे? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. जब आपने वैल्यूज पुट की तो आपकी मार्क प्राइस क्या आ रही है? 1700. Now see question number 11th. Question number 11th is after allowing discount of 10% on the mark price, a trader still gain of rupees 17%. आपको क्या गिवन है? गेन परसेंटेज गिवन है. और आपको क्या निकालना? बाय व्हाट परसेंट इज द मार्क प्राइस अबव द कॉस्ट प्राइस. मीन्स मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से ऊपर कितनी परसेंटेज है. क्लियर? इस क्वेश्चन में आपको कॉस्ट प्राइस भी गिवन नहीं है. क्लियर? इन टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले आप क्या लेट करोगे? लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 100. क्लियर? अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 11th. नाउ सी आपको कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं थी तो आप क्या लेट कर रहे हो? लेट
cost price is equal to रुपीस 100। क्लियर। अब क्वेश्चन को दोबारा से देखिए, और गेन आपको क्या गिवन था 17%। गेन इज गिवन टू यू 17%। क्लियर। गेन आपका किस पे लगेगा, कॉस्ट प्राइस। क्लियर। और यू से सेलिंग प्राइस आप कैसे निकालते हो, व्हेन कॉस्ट प्राइस एंड गेन परसेंटेज गिवन टू यू, दैट इज 100 प्लस gain percent divide by 100 into cost price. Clear, put the values. 100 plus 17 divide by 100 into cost price, that is again 100 से 100 कैंसिल, तो आपका सेलिंग प्राइस क्या आ गया, ₹117। क्लियर। आपने क्या लेट किया था, कॉस्ट प्राइस ₹100, गेन क्या था आपको 17%। क्लियर। आपने सेलिंग प्राइस क्या निकाल लिया, ₹117। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन में, आफ्टर अलोइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस। क्लियर। और आपको क्या निकालना, बाय व्हाट परसेंट इज द मार्क प्राइस अबव द कॉस्ट प्राइस, मीन्स कितने परसेंटेज मार्क प्राइस है अबव द कॉस्ट प्राइस। मीन्स सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, मार्क प्राइस। ये देखिए, लेट मार्क प्राइस इज इक्वल टू ₹X। क्लियर। एंड डिस्काउंट आपको क्या गिवन था, दैट इज 10%। और डिस्काउंट आपका किस पे लगेगा, ऑन द मार्क प्राइस, मीन्स 10% ऑफ X। क्लियर। नाउ सोल्व। परसेंट मीन्स डिवाइड बाय 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई इनटू X। तो आपका डिस्काउंट क्या आ गया, X बाय 10 रुपीज। क्लियर। अब देखिए, मार्क प्राइस भी आपके पास है एंड डिस्काउंट भी आपके पास है। हाउ टू फाइंड सेलिंग प्राइस, दैट इज मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। नाउ पुट द वैल्यूज, मार्क प्राइस इज X, आपने क्या लेट किया, X माइनस डिस्काउंट, दैट इज X बाय 10। और सेलिंग प्राइस आपने क्या निकाली थी अभी, ₹117। क्लियर। अगेन आपको क्या लेना होगा, एलसीएम, दैट इज 10x माइनस x, 9x बाय 10। क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज 117 इंटू 10 इज इक्वल टू 9x। अब x की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 9 से डिवाइड, दैट इज 117 इंटू 10 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू x। और x आपने क्या लेट किया, मार्क प्राइस। क्लियर। 9 1 9 3 27। क्लियर। तो मार्क प्राइस आपके पास क्या आ गई, 130 रुपीस। क्लियर। एंड आपने कॉस्ट प्राइस क्या लेट की थी, ₹100। अब ये देखिए क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा था, बाय व्हाट परसेंट इज द मार्क प्राइस अबव द cost price। Now see, mark price is 130 and cost price is 100. Hence, mark price is 30% above the cost price. Clear? Hence, mark price is 30% above cost price. Clear? बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी, इसको भी एक बार रिपीट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आपने क्या लेट किया था, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹100। आपको गेन क्या गिवन था, 17%। सबसे पहले आपने क्या फाइंड आउट किया, सेलिंग प्राइस ऑफ द
नाउ सी, सबसे पहले आपने क्या फाइंड आउट किया, सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस आपका क्या आ रहा था 117 रुपीज। क्लियर, आपको पहले क्या निकालना था, मार्क प्राइस। लेट मार्क प्राइस इज इक्वल टू रुपीज एक्स, और डिस्काउंट आपको गिवन था 10%, और डिस्काउंट आपका किस पे लगेगा, ऑन द मार्क प्राइस। जब आपने डिस्काउंट कैलकुलेट किया आपके पास क्या आ गया, एक्स बाय 10 रुपीज। क्लियर, now what is the selling price when discount and mark price given to you, that is mark price minus discount। now जब आपने सबकी वैल्यूज पुट की तो आपके पास मार्क प्राइस क्या आ गया 130 रुपीज, और कॉस्ट प्राइस आपके पास क्या थी रुपीज 100। सो मार्क प्राइस इज 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। क्लियर, नो रेस्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो होमवर्क के लिए क्वेश्चन नंबर 9 आप ट्राई करना। ओके क्लास, थैंक यू।